सत्संगी तो कहते हैं कि जो वचन फरमाया मेरे लिए फरमाया। गुरु सबका होता है, गुरु सबके कल्याण की बात करता है, वो एक के लिए नहीं है, लेकिन जो उससे जिसकी दृष्टि गुणों को ग्रहण करने की होती है वो गुण ग्रही बन जाता है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि चाहे कितनी भी दुख तकलीफ आए, चाहे कितना भी कष्ट आए, हमें कभी भी नाम का सुमिरन करना नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर हम नाम का सुमिरन करते रहे तो जितनी भी दुख है, तकलीफ है या कष्ट है, वो सब अपने आप दूर हो जाएंगे और जो हमारा मन है वो बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और हम अपना कार्य अच्छे से कर पाएंगे। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि संत इस धरती पर आते हैं जीवों के कल्याण के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनके पाप कर्मों को काटने के लिए और उनके जीवन में रंग भरने के लिए। जो इंसान संतों की शरण में जाता है, उनकी बातों को मानता है, उनका जीवन निराला बन जाता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया प्यारे प्यारे सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। लेकिन धीरे धीरे उनका स्वरूप बदलता चला गया, उनको हमने दूसरे ढंग से मानना शुरू कर दिया। सच्चे मायने में ये एक शिक्षा का नुक्ता था, जिसके कारण भाई बहन का प्यार जब तक वो जिंदा रहते थे तब तक यूं का त्यों बना रहता था। उनमें कभी भी भाई बहन के प्यार में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती थी। लेकिन आज के युग में अगर देखा जाए तो रिश्ते सब टूटते जा रहे हैं। नाम मात्र के उन प्रथाओं को, उन परंपराओं को हम निभाते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे दिल में वो बात नहीं रही। उनकी जो असलियत थी उससे हम भ्रमित हो गए हैं, उनसे हम दूर निकलते जा रहे हैं। बाप बेटे का प्यार नहीं है, भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है, बहन भाई में झगड़े मुकदमे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उनके पीछे इस लड़ाई झगड़ा या उनका आपसी ईर्ष्या द्वेष या वो नाते क्यों बर्बाद हो रहे हैं, अगर उन पर गौर किया जाए तो सबसे बड़ी बात है कि इंसान का लालच, उसका स्वार्थ, ये दो ही चीज़ें इंसान को, उन नातों को भी खराब कर रहे हैं और उनके जो मान्यताएं हैं उनसे भी उनको दूर ले जा रहे हैं। अब भक्ति मार्ग के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि पहले इंसान का व्यक्तिगत जीवन अच्छा होना चाहिए। जिस इंसान का खुद का चरित्र अच्छा नहीं है, उसके अंदर सद्गुण नहीं है, वो झूठ में, कपट में, बेईमानी में, लोभ में, लालच में, इन चीज़ों में अगर बहाया हुआ है, जिसका आपस में भाई से, माँ बाप से या बहन से या रिश्तेदारों से या समाज में जिसका अच्छा बर्ताव और व्यवहार नहीं है, तो वो किसी प्रकार भी भक्ति के मार्ग पर नहीं चल सकता। लेकिन अगर उनसे भटक भी जाता है, वो क्यों भटकता है कि कोई समझाने वाला, रास्ता दिखाने वाला उसको नहीं होता है। जिन लोगों से हम बात करते हैं, जिनके साथ रहते हैं, जिनसे मिलते हैं, वो भी उसी प्रकार से भरे हुए होते हैं, इसलिए वो उनको सही रास्ता नहीं दिखा सकते, बल्कि उसी को जो उसके ख्यालात और विचार हैं उन्हीं को कुछ हवा दे देते हैं, जिसके कारण वो और ज़्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। इसीलिए सतगुरु किया जाता है। सतगुरु चाहे कोई भी उनके पास जाता है, बिना भेदभाव के वो नहीं देखते कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, किसकी क्या जाति है। सब जीवों को वो समान मान के उनके सबके हित की और कल्याण की बात करते हैं। उनको सबको उन बुराइयों को दर्शा के वो ये स्पष्ट करते हैं कि तुम ऐसा ना करो। अगर तुम किसी पाप कर्म में, बेईमानी में, छल कपट में पड़ोगे, किसी की निंदा करोगे, तो किसी के साथ दरो करोगे, उसका परिणाम बुरा होगा, वो परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। और उनको इस प्रकार की बातों के लिए अनेक प्रकार की बातें खोज खोज के उन विचारों को पुख्ता करने के लिए और उनके दिमाग में ये बात सही तसल्ली दिलाने के लिए ऐसे उदाहरण दे के उनको सही रास्ता दिखाते हैं, जिससे भटके हुए जीव रास्ते पे आ जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमें अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है और ये कर्म का खेल है इस संसार में, सब का सब जितना भी है। लेकिन अगर किसी को उसकी कर्म गति दर्शाई जाए
और उसकी जो बुराइयां उसमें पनप रही हैं उनके बारे में बताया जाए, और वो इंसान उस चीज़ से बुरा मानता है कि मेरी बुराइयां क्यों बताई गई, मुझे बुरा क्यों कहता है। इंसान को चाहिए तो समझ लेना कि जिन बुराइयों को हम खुद अपने आप नहीं देख सकते, और जिसने हमें देख के ये बता दिया कि ये हमारी बातें गलत हैं, ये हम जो करते हैं ये सही नहीं है, ये किसी को दुख देती है, अगर किसी को दुख देती है तो बदले में वो हमें उसका दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन उसको उल्ट मानते हैं। संसार में दो ही प्रकार के जीव हैं, एक आस्तिक हैं, दूसरे नास्तिक हैं। आस्तिक प्रभु में आस्था रखते हैं, वो कहते हैं परमात्मा है, परमात्मा है। लेकिन नास्तिक लोग कहते हैं ना, कोई परमात्मा नहीं है। अब जो आदमी आस्तिक हैं वो तो प्रभु की ताकत को मान के हमेशा उसको याद रखते हैं, वो बुराई करने से बच जाते हैं। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, उस सत्ता को, ताकत को, शक्ति को, प्रभु को नहीं मानते, वो पाप कर्म में बह जाते हैं। संत तो अब इसमें भी दो श्रेणी आ जाती हैं, आस्तिक में भी दो श्रेणी हैं। हम जैसे गुरु की शरण में गए, किसी धर्म से के नाम से उनके साथ जुड़े, उनसे गुरु की नाम की दीक्षा भी हमने ली, इसलिए उनको भी दो भागों में बांट दिया गया। एक उनमें नास्तिक है और एक आस्तिक है। उनमें नास्तिक और आस्तिक, उनमें दोनों कैसे हो गए? क्योंकि एक उनमें से गुरुमुख है और एक उनमें से मनमुख है। गुरुमुख कौन है? जो गुरु की आज्ञा में चलता है, गुरु की शिक्षाओं को मानता है, गुरु जो बताता है उनके अनुसार काम करता है, वो गुरु भगत है, वो गुरु भक्ति है। अगर गुरु भक्त को वो शिक्षा दी जाती है, वो सत्संग से हमेशा लाभ उठाता है, उसकी दृष्टि हमेशा सद्गुणों पर पड़ेगी, अच्छे गुण ग्रहण करेगा, वो बुराई नहीं देखता। दूसरा कौन होगा? मनमुख। मनमुख कौन होता है? मनमुख अपने मन की बातों को सोचता है। वो सत्संग में भी अगर जाता है, वैसे वो उसने गुरु से दीक्षा ली है, सत्संगों में जाता है, अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है, मैं सत्संगी हूँ, लेकिन अंतर से उसमें परिवर्तन नहीं आया है, वो बदला नहीं है, उसमें मनमुखता है, मन का गुलाम है। वो जैसा उसका मन कहता है उस मन के अनुसार करता है। संतों ने तो गुरुमुखों की बात अलग कही। गुरु ग्रंथ साहब में तो बहुत से सवाल किए गए कि कौन सो दुखिया, कौन सो सुखिया, तो उसमें मनमुख दुखिया, गुरुमुख सुखिया, उसमें ये बात कही गई, सुख और दुख में ही सारी बातों का आ जाना हो जाता है। मनमुख कभी गुरु पर यकीन नहीं करता है, वो सिर्फ देखा देखी के लिए आता है। वो ऐसा लोग अगर सत्संग में आते हैं, सत्संग के वचन अव्वल तो उसको काम के हैं नहीं, अगर वो सुनता भी है तो उनमें से अच्छी बात ग्रहण नहीं करता, वो बुरी बात लेके जाएगा और उन बातों का फिर ये कहेगा कि ये बात क्यों कही। मनमुख होगा वो कहता है, लेकिन गुरमुख होगा वो कहेगा आहा, सतगुरु ने जो ये बात कही वो मेरे लिए कही है, ये अवगुण मेरे अंदर हैं। क्योंकि हमेशा गुरुमुख चाहता है कि मेरे अवगुणों को सतगुरु निकाल सकता है। सतगुरु इसीलिए उस धोबी की तरह से काम करता है, जो जिस कपड़े को देखता है कि इसमें कितनी मैल है और उसको फटकारता है, पीटता है, उसमें गर्म ठंडे पानी में डालता है, तब उसका मैल साफ करता है। इसी प्रकार से गुरु अपने वचनों के द्वारा शिष्य के कर्मों को धोने का प्रयास करता है। वो सबके लिए एक नहीं होते हैं, लेकिन देखो संतों का सत्संग हर प्रकार से जैसे भी देखोगे जीव के कल्याण के लिए होगा। लेकिन संसारी लोग उसको क्या सोचेंगे, ये बात उसके लिए कह दी, ये बात मेरे लिए कह दी, ये उसको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। सत्संगी कभी इन बातों का इतराज नहीं करता। सत्संगी तो कहते हैं कि जो वचन फरमाया मेरे लिए फरमाया। गुरु सबका होता है, गुरु सबके कल्याण की बात करता है, वो एक के लिए नहीं है, लेकिन जो उससे जिसकी दृष्टि गुणों को ग्रहण करने की होती है वो गुण ग्रही बन जाता है। जिस प्रकार से मधुमक्खी फूलों पे बैठ के इधर उधर से जो कुछ भी उसको मिलता है उसको वो शहद में तब्दील करके इकट्ठा करती रहती है, गुरुमुखों का ये लक्षण है। गुरुमुख ऐसे होते हैं, वो अच्छे गुणों को पकड़ पकड़ के एकत्रित करते रहते हैं, उनकी दृष्टि अवगुण की तरफ नहीं जाती। दूसरे अवगुण ग्रही कौन होते हैं? जो मनमुख होते हैं। वो ये होते दोनों ही वैसे गुरु की शरण में हैं, कहने को जबान से उनसे कितने भी बातें सुन लोगे, चार बात भी आपको बता देंगे
कि मैं ये हूँ, मैं गुरु के पास जाता हूँ, 2 बात भी सीख जाएंगे, लेकिन सीखने से नहीं, यह करने का काम है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि संत मत की शिक्षा आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक किसको कहते हैं? जो आत्मिक उन्नति करा दे, आत्म चेतन से साथ करवा दे। जो उसको नहीं समझ पाता है, जब तक अंदर में प्रवेश नहीं करते तब तक दुनिया में तो भटकाव है। दुनिया में तो भटकाव है। इस दुनियादारी को अगर देखोगे तो सब मतलब के हैं। यहाँ अपने मतलब के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए कोई पाप पुण्य धर्म नहीं है, उनके लिए कोई मान मर्यादाएं नहीं हैं। वो अपने हित और अपने स्वार्थ से बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने कही कि दीन गवाया दुनी से, और दुनी ने 40 हाथ, पांव कुल्हाड़ा मारिया गाफिल अपने हाथ। इस दुनी के लिए हम अपने दीन धर्म को खो देते हैं। दीन धर्म को क्यों खो दिया हमने? इस दुनियादारी के लिए, अपने बच्चों के लिए, संपत्ति बनाने के लिए, झूठी इज्जत के लिए, झूठी मान बढ़ाई के लिए, अपने बड़ा बनने के लिए। बड़े ऐसे नहीं बनते। ये चीज़ें किसी के साथ नहीं चलती हैं। ना धन किसी के साथ जाता है। धन अगर साथ जाता तो सिकंदर लूट ले जाता, दुनिया का खजाना भर लिया था, यहाँ कुछ नहीं बचता। अगर धन ले जाता तो रावण की लंका सोने की थी, सब कुछ यहाँ से उठा के ले जाता। ये चीज़ें एक सुई तक भी जब साथ नहीं जाती तो कहाँ हमारी समझ और अकल है? किस लिए हम उसके लिए ये काम करते हैं कि दूसरे लोगों से धोखा करके, छल करके, कपट करके, बेईमानियाँ करके वो इकट्ठा करते हैं। और वो इकट्ठा करना क्या है कि जब उसको भोगना पड़ता है तो फिर हम चीखते हैं, चिल्लाते हैं और उसकी फिर शिकायत करते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अपने कर्म को कभी पहचानने की कोशिश नहीं करते कि मैंने कर्म क्या किया था। मान लेंगे ये कर्म अब नहीं किया होगा, लेकिन जीव में अकल है, समझ है, ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है। इसको ये तो समझ होनी चाहिए कि मुझे जो कुछ मिला है वो अपने कर्म के परिणाम स्वरूप मिला है। वो कर्म मैंने आज नहीं तो कभी पहले किया होगा। ये कर्म का सिलसिला जन्म से, एक जन्म से दूसरे जन्म में चलता रहता है। ये जन्म हमारा ना ही तो हमारा पहला जन्म है, ना ही हमारा आखिरी जन्म है। क्योंकि कर्म की मार है, उसमें कोई रुका पुकार नहीं सुनी जाती। कर्म हमने खुद बनाया है। कर्म जो एकत्रित किया है वो संचित कर्मों की गठड़ी अपने सिर पे लेके ढोते ढोते हम आते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इन दुनियादारी की चीज़ों के लिए, निजी स्वार्थ, निजी हित के लिए वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं कि जिनको हम कहते हैं कि हमने अपने वो दीन गंवा दिया इस दुनिया से। दीन के मतलब अपना धर्म था वो खो दिया, अपनी मर्यादाएं थी वो तोड़ दी, सत्य का रास्ता था हमने वो छोड़ दिया। सब नाते मर्यादाओं को हमने उल्लंघ के अपने मन के कहे में जो काम किए उनको करके हमने और कर्म का भार अपने सिर के ऊपर रख लिया। तो कबीर साहब ने ये फरमाया कि वो दीन के बस होके हमने दुनिया में जो चीज़ें हैं उनके लिए गवा दिया ये सब कुछ। लेकिन ये दुनिया साथ नहीं चली हमारे। देखो जिन चीज़ों को हमने किया, जिनके लिए सब कुछ कर दिया, हमारे साथ कुछ भी नहीं गया। और चलते वक्त फिर वो देखता है तो आदमी को बड़ा पछतावा होता है कि जिन चीज़ों के लिए मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, आज मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। और क्या सोचता है, कहता है कि अगर मैं प्रभु का नाम जपता, उसको याद करता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। चाहे दुख है, तकलीफ है, कैसा भी हालत है, अब नहीं देखते। साधु संत की क्या हालत है उनकी, प्रभु के भजन में मगन रहते हैं। ना उनको ये चिंता है कि मेरा घर मकान है कि नहीं है, ना उनको ये चिंता है कि मुझे धन चाहिए, किस लिए चाहिए उनको धन। 2 रोटी जहाँ से मिल जाती हैं वो अच्छी हैं। और ये उनको यकीन है कि जिसने पैदा किया है वो उसको सब कुछ दे भीगा। लेकिन इंसान है, ये अपने विचारों और ख्यालात में जब आ जाता है तो ये सोचता है कि शायद मैं करता हूँ, मेरे करने से ये सब कुछ होता है। लेकिन उसके करने से नहीं होते। कर्म हार करता से डरिए, करता लावन घड़ी और पल, पल में धूप रुपैली खिलती, पल में होत्या जल भी जल, पल में राजा राज करे फिर पल में हो गया चल भाई चल। एक पल का जिसको भरोसा नहीं है, एक कदम रखते हैं अगले कदम का ये नहीं है कि हम उस कदम को रख भी पाएंगे या इस दुनिया में रह भी पाएंगे, लेकिन नहीं चिंता करते। तो इसीलिए वह जो ये ऐसे काम करके हम क्या करते हैं, अपने ही पैरों में खुद कुल्हाड़ा मारते हैं। अपने पैर में जो कुल्हाड़ा मारेगा उसको दूसरा कहाँ तक बचाने का कोशिश करेगा।
इसलिए संत इस दुनिया में इन जीवों के कल्याण के लिए आते हैं और उनको सच्चाई दर्शाते हैं। सत्संग को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पैसा संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु शरण में जाने से हमारा जीवन पवित्र बन जाता है। अगर हम गुरु के वचनों पर चलते हैं, गुरु के कहे अनुसार चलते हैं, तो हमारा जीवन किस तरह सुधर सकता है। और जैसे महाराज जी ने बताया कि संत इस धरती पर आते हैं तो जीव के कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारे जीवन को सरल और सार्थक बनाने के लिए। तो कृपया गुरु महाराज जी के इन प्रवचनों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।